नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि Which country has banned sex change and transgender marriage? तो कौन से देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर रशिया, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच अफ्रीकन कंट्री द आर्मी अरेस्टेड द प्रेसिडेंट इन कोप इन जुलाई 2023? तो जुलाई 2023 में किस अफ्रीकी देश के सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? आंसर नाइजर। नाइजर में ये हुआ है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप ना अफ्रीका में लगातार देख रहे होंगे, कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं तख्ता पलट हो रहा है। उसी सीक्वेंस में नाइजर आप देखेंगे लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया और वहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ पर बंदी बना लिया गया। और नाइजर की कैपिटल है नियामे। इसकी करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। नेबर कंट्री नाइजीरिया, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन है। ये जो इन्फॉर्मेशन 27 जुलाई को निकल के आई, जहां पर वहां की आर्मी ने वहां के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया या अरेस्ट कर लिया और उसके बाद वहां पर तख्ता पलट कर दिया है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मोहम्मद बौज़ोम उनका नाम है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में लास्ट 3 ईयर में कहाँ कहाँ तख्ता पलट हुआ, कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट को पद से हटाया गया? वो चाड एक देश है, माली में ऐसा हुआ, बर्किना फासो में ऐसा हुआ, गुनिया में ऐसा हुआ और सूडान में ऐसा हो चुका है। ईयर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रशिया ने सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को बैन कर दिया। इटली, जिसने इंडियन आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंट्रीब्यूशन में ऑनर किया है। भारत जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई, जिसने इंश्योरेंस GPT को लॉन्च कर दिया, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल टूल इंश्योरेंस के लिए बनाया गया सिंप्लीफाई के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो उनकी खुद की करेंसी है उसमें ट्रेड को एग्रीमेंट हुआ है। किर्गिकोस मित्सोताकिस, जो कि न्यू डेमोक्रेसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये ग्रीस के। पेरू, जहां पर ओबिनास वोल्केनो की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया, जिसने नेशनल स्पेस मिशन के लिए पैसा एलोकेट कर दिया, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन करने वाली है। न्यूजीलैंड, जो कि पहली कंट्री ऐसी बना जिसने थिन प्लास्टिक को बैन कर दिया दुनिया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये पहले कल भी मैं इसको पढ़ा चुका था, लेकिन MCQ वाइज मैं पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। आंसर है धीरज सिंह ठाकुर। धीरज सिंह ठाकुर, जो कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस बने हैं। इसी प्रकार से देवेंद्र कुमार उपाध्याय का अपॉइंटमेंट हुआ है मुंबई हाई कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। मुंबई वाला बॉम्बे हाई कोर्ट में। यहाँ पर बात की जाए तो धीरज सिंह ठाकुर बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। और सबसे नया आंध्र प्रदेश में ही हाई कोर्ट बना है भारत में। टोटल भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें सबसे नया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को चीफ जस्टिस बनाया गया। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाता है? तो स्टेट के गवर्नर।
इनकी सैलरी कौन देता है? तो स्टेट, जिस स्टेट में सर्विस कर रहे हैं वहाँ की संचित निधि पर भारित होती है। और पेंशन इनको कौन देता है? तो भारत सरकार इनको पेंशन देती है। भारत सरकार की संचित निधि पर आधारित इनकी पेंशन होती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसकी अमरावती है। 26 इसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर हैं। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स यहां पर अवेलेबल है। धीरज सिंह ठाकुर चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं। पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स को कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को ये कवर करेगी। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसको परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कर लें। अगला क्वेश्चन, द अपोजिशन प्रेजेंटेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोक सभा अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट which is the 10th no confidence motion in the history of Indian Parliament। तो विपक्षी ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। और अविश्वास प्रस्ताव आपको बता दूं लोकसभा में ही पेश हो सकता है, इसे राज्यसभा उच्च सदन में पेश नहीं किया जा सकता, इसे लोकसभा में ही पेश करना होता है। जो भारतीय संसद के इतिहास में 10वां अविश्वास प्रस्ताव है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में कौन से नंबर का ये अविश्वास प्रस्ताव है। तो ये 28 नंबर का नो कॉन्फिडेंशियल मोशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये 10वां नहीं है, ये 10वां गलत हो गया। तो इसे पूछा जाए कौन से नंबर का है, तो 28 नंबर का ये अविश्वास प्रस्ताव होगा। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे सबसे ज़्यादा किसमें अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो इंदिरा गांधी जी, जिनमें 15 बार उनके विपक्षियों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 3 बार, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी पर भी 3 बार, 2 बार मोरारजी देसाई पर, जवाहरलाल नेहरू जी पर वन टाइम, और राजीव गांधी जी पर 1 टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर 1 टाइम, और नरेंद्र मोदी जी पर भी 1 बार आ चुका है, ये दूसरी बार आ रहा है। तो आप इसको काउंट करेंगे तो ये हो गए आपके 21 और 2 23, 24, 25, 26, 27। अब 28वां आ गया है जो कि विपक्षी लाने की घोषणा कर चुकी है। 26 पार्टियां हैं अपोजिशन पार्टीज़ में जिन्होंने इंडिया अपना नाम रखा है और वो इसको लेकर आ रही हैं लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। 28वें नंबर का ये होने वाला है, मैंने ऑलमोस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द 85th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड। तो सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 27 जुलाई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं? क्योंकि सीआरपीएफ का फॉर्मेशन 27 जुलाई 1939 को हुआ था, इसीलिए हम 27 जुलाई को ये ऑब्ज़र्व करते हैं। और जो 2023 का हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये 85th नंबर का है, ध्यान रखिएगा। और इस सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके फुल फॉर्म है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। और सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड किया था। इसके इस समय पर डीजी सुजॉय लाल थाउसेन है। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट टोल्ड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द parliament less than that of the China, what was the estimation figure till जुलाई 1 2023। तो 1 जुलाई 2023 तक क्या एस्टिमेट लगाया गया कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। और कहा जा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन चाइना से अभी कम है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत की जो पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका कंडेम किया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। और अभी भारत की जो जनसंख्या कितनी बताई गई है, तो अभी भारत की जनसंख्या बताई गई है 139 करोड़
लगभग, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई का ये आंकड़ा है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर भारत की भारत की जनसंख्या है वो कितनी 1 जुलाई के हिसाब से कितनी बताई गई, तो 1,39,23,29,000 बताई गई है। और अगर इसी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन 142.56 करोड़, या कह सकते हैं भारत की 139.32 करोड़ है, और चाइना की अभी लगभग 2-3 करोड़ ऊपर है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से भारत यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जिनका नाम नित्यानंद राय जी है, जिन्होंने रिटन रिस्पॉन्स में लोकसभा में दिया है। कई रिपोर्टों में बताया गया यूनाइटेड नेशन के कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसमें उल्टा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, द मेरी माटी मेरा देश अभियान कैंपेन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? आंसर होगा ये पहल है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, जिसके द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान को लॉन्च किया गया। इस कैंपेन को 9 से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसमें यूथ को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा और 7500 ब्लॉक्स में जो कंट्री की, और ये कह सकते हैं कि दिल्ली से इस अभियान को चलाया जाएगा कर्तव्य पथ से। और ये जो पथ इसमें जो गांव के और रूरल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर अलग अलग इनिशिएटिव चलाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें यूथ का पार्टिसिपेशन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित और लॉन्चिंग संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सहारा रिफंड पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, ताइवान। थर्ड, इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर भारत की आर्थिक कैपिटल मुंबई को बना चुका है। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसने 3 लोगों को ऑपरेशन ध्वस्त के तहत पकड़ा है। इलीगल मतलब काफ़ी उनके पास प्रोडक्ट मिला, जैसे कि ड्रग्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उस बिना पर उनको पकड़ा गया और इसी के लिए ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया भी गया। संचार साथी पोर्टल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक करने के लिए जो फ़ोन खोए हुए हैं उसके लिए लॉन्च किया गया। अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए नई दिल्ली में। भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। वंदे मेट्रो दिसंबर 2023 से चलने लग जाएगी अकॉर्डिंग टू द रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। भारत का एम है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनाना 2030 तक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आस्क्ड स्कूल्स टू कंसीडर इंडियन लैंग्वेजेस एज टीचिंग मीडियम। तो किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में मनाने को कहा है? आंसर है ये सीबीएसई के द्वारा कहा गया है। सीबीएसई के द्वारा ये कहा गया कि 5वीं तक कंपलसरी किया जाए और 8वीं तक भी कंपलसरी किया जाए, और उनकी प्रेफरेंस में रखा जाए कि आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज में आपको एजुकेशन देनी है और उन लैंग्वेज में एटलीस्ट देनी है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमारे शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेजेस बताई गई हैं उनमें एटलीस्ट जो प्रेफरेंस दी जाए बच्चों को पढ़ाने में, जिससे कि उनकी जो कैप्चर करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ सके। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द CEO एंड MD ऑफ टाटा स्टील फॉर द सेकेंड टाइम। तो टाटा स्टील ने दूसरी बार CEO और MD किसे बनाया है? आंसर होगा ये बनाया गया है किसको? TV नरेंद्रन को। किसको? TV नरेंद्रन को। ध्यान रखिएगा, TV नरेंद्रन दूसरी बार CEO और MD बने हैं टाटा स्टील के। और टाटा स्टील की बात करें तो इसको 1907 में जमशेदपुर झारखंड में फॉर्म किया गया था।
फाउंडर इसके जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा जी थे। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल लेफ्ट इंडिया एंड टुक सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री फ्रॉम जनवरी टू जून 2023। तो जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की है? आंसर होगा 87,000 लोगों ने हमारे भारत की जो नागरिकता है वो छोड़कर दूसरे देश की यहाँ पर ग्रहण की है। यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में एस जयशंकर जी के द्वारा कि 17.50 लाख लोग 2011 से 2023 तक भारत की जो सिटीजनशिप है वो छोड़कर दूसरी तरफ गए और 2022 में अकेले 2.25 लाख लोग भारत की छोड़कर दूसरे देश की इन्होंने हासिल की और पिछले 6 महीने या लगभग 6 महीने में 87,000 इंडियन ने दूसरे देश की यहाँ पर जो सिटीजनशिप है उसको लिया है। और इसमें सबसे आगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और जर्मनी में लोग जाकर बसे हैं। अब अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेज एन ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग ऑफ वायलेंस ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ये लॉन्च किया गया है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने www.violation-reporting.in जो एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें आप प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसके एक्ट के माध्यम से आप इसमें कोई रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर जो भी सज़ा होगी वो यहाँ से के माध्यम से मिल पाएगी। यूनियन गवर्नमेंट ने 2009 में ई सिगरेट को यहाँ पर बैन कर दिया था और कि 18 साल से जो छोटे हैं वो ई सिगरेट का यूज़ नहीं करेंगे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो रशिया ने बैन कर दिया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को अपनी कंट्री में। देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट 2021 में रहा है। और 26 जुलाई को हम इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑब्जर्व करते हैं। गुजरात इंडियन स्टेट में लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस खोलने वाला ऐसा राज्य बना और वैसे इनकी सूरत सिटी में खोला गया। मध्य प्रदेश हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 को इनॉग्रेट किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सयाज रुल इजात इद्रास ये पहले बॉलर बने हैं, मलेशिया के हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने 7 विकेट ले लिए। मेटा ने CM3 लियोन को लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक मॉडल है। यूके जिसने इलीगल माइग्रेशन बिल को पास कर दिया है। कैनबेरा जहां पर 8 नंबर का इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक ऑर्गेनाइज कराई गई। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।